अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद उबैद रहमान। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल। स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या और पोलिनोमियल क्या हमारे पास। सबसे पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करूंगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। लेट 3 and 7 टू रियल नंबर है हमारे पास, ऑलवेज रियल नंबर है। 3 + 7 करता हूं। इस एक्सप्रेशन को मैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोलता हूं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब मैं सपोज करता हूं लेट, या फिर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं खुद से। द सम ऑफ अ नंबर एंड 7 इज 12 इज इक्वल टू 12। अब यहां पे जो मेन कंसेप्ट है अ नंबर, यहां पे एक टर्म यूज किया नंबर। ये नंबर अननोन है, हमें इस नंबर के बारे में मालूम नहीं है, तो मैं इसकी जगह पर x सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास जो अननोन नंबर है वो x है। तो मैं क्या लिखता हूं यहां से, द सम ऑफ अ नंबर, नंबर की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 12। अब ये x + 7 जो है, अगर मैं 12 को यहां से रिमूव कर दूं, अभी मैं जस्ट आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट दे रहा हूं, तो यहां से मैं 12 को रिमूव करता हूं, x + 7, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि इसमें मैं वेरिएबल को यूज कर रहा हूं। अब मैं डिफाइन करता हूं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपके पास क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इफ we connect algebraic terms, algebraic terms भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। algebraic terms हमारे पास क्या है, algebraic terms with the help of arithmetic operations। अरेथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास क्या है, अरेथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज होती है। इफ वी कनेक्ट अलजेब्रिक टर्म्स, अब यहाँ पे वर्ड जो है वो अलजेब्रिक टर्म्स का यूज हो रहे हैं। अलजेब्रिक टर्म्स हमारे पास क्या हैं, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अरेथमेटिक ऑपरेशंस। अरेथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से अलजेब्रिक टर्म्स आपके पास क्या है, मैं टर्म्स को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। मैं x वेरिएबल ले रहा हूं, 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहां से 2x, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक टर्म आ गई, दैट इज अलजेब्रिक टर्म्स। उसके बाद मैं एक और x + 2। अब मैं यहाँ पे x, एक ये आपके पास अलजेब्रिक टर्म है, और साथ में कांस्टेंट एडर, ये भी हमारे पास ये आपके पास जस्ट 1 अलजेब्रिक टर्म है, और ये आपके पास x + 2 जो है ये आपके पास 2, ये 1 अलजेब्रिक टर्म है, 1 अलजेब्रिक टर्म, और 1 + 2 ये हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, 2 अलजेब्रिक टर्म्स। कितनी आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, 2। इसी तरह मैं एक और यहाँ पे मैं एक रिजल्ट इंट्रोड्यूस करूँगा, आप उस रिजल्ट को फॉलो करेंगे। बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। यहाँ पे मैं एक और ले रहा हूँ x / 2, ये भी हमारे पास क्या है, सिंगल अलजेब्रिक टर्म है, यानी कि सिंगल अलजेब्रिक टर्म है, ये भी हमारे पास सिंगल अलजेब्रिक टर्म।
इसी तरह मैं मल्टीप्लिकेशन ली और उसके बाद डिवीजन। अब यहाँ से मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ से x माइनस 2 करता हूँ। ये हमारे पास कितनी अलजेब्रिक टर्म्स है? ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स है, डबल 2 अलजेब्रिक टर्म्स। अब देखें स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो आपको सिंगल अलजेब्रिक टर्म देगी, एडिशन और जो आपके पास सब्ट्रैक्शन है ये हमारे पास 2 अलजेब्रिक टर्म्स देगी, ये आपको सिंगल देगी, ये बात माइंड में रखनी है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज आपको सिंगल अलजेब्रिक टर्म देती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो आपके पास 2 और 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स दे सकती हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वो ऑलवेज आपको सिंगल अलजेब्रिक टर्म देगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको आप लोग माइंड में बिठा दें। तो ये तमाम की तमाम हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। अगर इनको हम कनेक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ एडिशन, विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन, with the help of multiplication, with the help of division, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? इन टर्म्स को कनेक्ट कर दें, या कोई भी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस y, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक और मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ से कोट कर सकता हूँ 1/x प्लस 3x स्क्वायर, ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से अलजेब्रिक टर्म्स को मैंने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज़ कर लें, विद द हेल्प ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने अप्लाई किए, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। अब देखिए यहाँ से कुछ और कंसेप्ट्स है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। हमारे पास वेरिएबल के साथ जो भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल की जो भी आपके पास एक्सपोनेंट आएगा उसको हम पावर बोल देंगे। और उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी टर्म जो कि जस्ट रियल नंबर होगा, सिंपल रियल नंबर, मैं 3 ले रहा हूँ यहाँ पर मैंने 3, तो ये मैं किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ जो भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा वो कोफिशिएंट होगा। ये भी आपके पास क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट। y के साथ 1 है, वो भी क्या है? कोफिशिएंट। 3 आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। और जो भी आपके पास वेरिएबल की पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? पावर बोल देंगे। और इसको हम क्या बोल देंगे? x को हम बेस बोलेंगे। जो भी वेरिएबल यूज़ होगा उसको हम क्या बोल देंगे? यहाँ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम बेस बोल देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगी? बेस आ जाएगी। और यहाँ से आपके पास 3 जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा। और या ऐसे ही x की पावर क्या आ जाएगी? 1, ये भी आपके पास पावर आ जाएगी। इसी तरह इधर आ जाए 1/x, क्लियर। इसको, इस एक्सप्रेशन को मैं राइट कर सकता हूँ, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ x माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर। इसमें हमारे पास -1 क्या है? पावर है। x आपके पास क्या है? बेस। -1 आपके पास क्या है? पावर। x आपके पास क्या है? बेस। 3 आपके पास क्या है? कोफिशिएंट। 2 आपके पास क्या है? पावर। x आपके पास क्या है? बेस। यहाँ पर 1 जो भी यूज़ होगा वो आपके पास क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स। आपके पास क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जस्ट 1 कंडीशन अगर फॉलो हो जाए तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। वो कंडीशन आपके पास क्या है? वो कंडीशन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ, पर्टिकुलर एग्जांपल। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप एक चीज़ चेक करें, मैंने जस्ट पॉजिटिव पावर यूज़ की है,
तमाम के तमाम, इसमें 2 आपके पास वेरिएबल और इसमें 1 आपके पास, तो आपके पास x की पावर 2 है यानी कि पॉजिटिव है, x की पावर 1 है यानी कि पॉजिटिव। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल आपके पास वो तमाम के तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, या फिर मैं कह सकता हूं पावर ऑफ वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर, या फिर मैं कह सकता हूं पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। देखें, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफाइन करता हूं, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variables are positive, पॉजिटिव नंबर कह लें, इंटीजर्स कह लें, होल नंबर्स कह लें, इंटीजर्स और होल नंबर, या फिर पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं स्ट्रिक्ट कंडीशन यूज करूं तो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, तो हमारे पास वो पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जस्ट 1 कंडीशन आप फॉलो करेंगे। 1 कंडीशन क्या है? अलजेब्रिक, वो तमाम के तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास पॉजिटिव होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, या फिर मैं कह सकता हूं होल नंबर्स होंगे, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अब देखें एग्जाम्पल में और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। 3x4 प्लस 3y², आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स की टाइप्स भी करेंगे। 4 and 2, x की पावर 4, y की पावर क्या है 2, यानी कि पॉजिटिव नंबर है आपके पास। क्लियर? पावर पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रही है, दैट्स मीन ये आपके पास पॉलिनोमियल है। क्लियर है? अब आ जाएं, 2 कंसेप्ट्स और यहाँ पर हैं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या है। यहाँ पे 2 कंसेप्ट्स और हैं। फर्स्ट देखें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में भी बताता हूं और मोर देन 1 पॉलिनोमियल में भी बताता हूं कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या है। पहले देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, और फिर हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे मोर देन 1 वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता चलूँ। जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, वो भी आप लोग देख लें। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? पहले देखें पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल आपके पास कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं। x² प्लस 3x प्लस 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। इसमें जस्ट x ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। इसकी डिग्री हमें कैसे पता चलेगी? इसकी डिग्री के लिए हम चेक करेंगे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 2। दैट्स मीन इस पॉलिनोमियल की आपके पास डिग्री क्या है? आपके पास 2 डिग्री है। क्लियर? x² प्लस 3x, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आप चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास क्या है? 2। ये हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ जाएगी। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में आप जस्ट चेक करेंगे कि जो वेरिएबल उसमें यूज़ हो रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। उसके बाद आ जाए मोर देन 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में हम कैसे पता चलेगा हमें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। यहाँ पे मैं मोर देन 1 ले रहा हूँ, 3x² प्लस 3x² y² प्लस 4, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है मोर देन 1 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल, बेशक 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, आप कैसे उसकी डिग्री फाइंड करेंगे? आप हर टर्म की डिग्री चेक करेंगे।
2, इसकी डिग्री क्या है, इसकी पावर क्या है 1, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। इस टर्म की आपके पास डिग्री कितनी है 3, 2 + 2 आपके पास इसकी कितनी आ जाएगी 4। अब देखें यहाँ से आपने हाईएस्ट इसकी फाइंड की, यानी कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स की पावर्स को भी फिर आप ऐड करके चेक करेंगे। 2 + 2 4, क्लियर। तो हमारे पास मोर देन वन वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री हम कैसे चेक करेंगे, हम उसकी टर्म्स की डिग्री, हम उसकी टर्म्स की पावर को ऐड करेंगे, x² और y, 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, हमारे पास इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो आपके पास 4 आ जाएगी। अब एक और कंसेप्ट है इसका, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमने फाइंड कर लिया। अब लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या, व्हाट इज लीडिंग कोफिशिएंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू एनटीएस टेस्ट जो है आपके, और उसके अलावा आपके इंजीनियरिंग के टेस्ट हैं, तमाम के तमाम टेस्ट के लिए लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से पहले आपको क्लियर होना चाहिए था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वो आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब देखिए, आप देखेंगे किस टर्म की डिग्री जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री है। अब देखें x की पावर 2, यानी कि हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट आएगा वो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें आप देखेंगे कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसको चेंज कर रहा हूँ, ये मैं 4 ले रहा हूँ यहाँ पे, या 6 कोई भी ले लें, मैं 5 यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखें, अब लीडिंग कोफिशिएंट चेक करेंगे, इसकी आपने डिग्री चेक की थी, टर्म की 3 थी, इसकी डिग्री 2 + 2 4, यानी कि इस टोटल पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास क्या थी 4। तो जो डिग्री पॉलिनोमियल की होगी उस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट आएगा दैट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। तो हमारे पास 5 जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ से लीडिंग कोफिशिएंट आ जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5, हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट आ जाएगा। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉलिनोमियल के ऊपर ही होगा, उसमें हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसकी जो पॉलिनोमियल्स की टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।